अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अज़हर फ़ारूक। आज एक मुख्तलिफ मौजू के हवाले से आपके साथ बात होगी। तलंगाना को ज़िले का दर्जा दे दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ एक अहम फैसला किया जिसमें 5 नए अजला पंजाब में बनाए गए हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने खसूसी तौर पर दिलचस्पी का इजहार किया और तलंगाना को ज़िला बनाने के हवाले से उन्होंने अहम किरदार अदा किया। चौधरी परवेज़ इलाही गुज़श्ता एक अरसे से तलंगाना के हलके से इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस हलके से अवाम ने उनको बेपनाह मोहब्बत भी दी है। लाख लाख के करीब उनको वोट मिले हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने हमेशा जब से इस हलके की सियासत में हिस्सा लिया है, डेवलपमेंट के अरबों के काम कराए हैं और उन्होंने ना सिर्फ तलंगाना शहर बल्कि हर गांव में अपने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो है वो दिए हैं। हाफिज़ अमार यासिर जो कि चौधरी परवेज़ इलाही के दस्ते रास्त हैं, इस वक्त मेंबर सूबाई असम्बली भी हैं और साबिक सूबाई वज़ीर भी रह चुके हैं। हाफिज़ अमार यासिर ने सियासत का आगाज़ तकरीबन 2000 के बाद किया और जब से वो सियासत में आए हैं उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही की कुर्बत हासिल की और कुर्बत हासिल करने की बिना पर उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को इस हलके में सियासत के लिए दावत दी। चौधरी परवेज़ इलाही ने उनकी दावत कबूल की। हाफिज़ अमार यासिर चूँकि चौधरी परवेज़ इलाही के इंतहाई करीब है और इसी कुर्बत की वजह से चौधरी परवेज़ इलाही उनके साथ एक ख़ास मोहब्बत रखते हैं। ना सिर्फ चौधरी परवेज़ इलाही साहब बल्कि राशिद इलाही और मूनस इलाही का भी हाफिज़ अमार यासिर के साथ इंतहाई कुर्बत का ताल्लुक़ है। इसी ताल्लुक़ की बिना पर हाफिज़ अमार यासिर ने इस इलाके की तकरीबन 70-75 साल जो सियासत है उसको बिल्कुल तब्दील करके रख दिया है। और वो किस तरीके से तब्दील उन्होंने किया, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि तरक्याती फंड्स थे। चौधरी परवेज़ इलाही हमेशा हर दौर हुकूमत में यकीनी तौर पर यह चौधरी ख़ानदान जो है वो मरकज़ी हैसियत का हामिल रहा है और इक़्तिदार की नवाज़शात हमेशा चौधरी ख़ानदान पर रही हैं। यही वजह है कि उसका जो अजर सवाब सिला है उन्होंने इस हलके के अवाम को दिया है। इस हलके का कोई भी ऐसा गांव नहीं है जो कि बिजली से अब महरूम हो। मुतअद्दिद ऐसे देहात हैं जिनको गैस फराहम की गई है जो कि बहुत बड़े प्रोजेक्ट थे, लेकिन इसके बावजूद चौधरी परवेज़ इलाही ने हाफिज़ अमार यासिर की हिमायत पर यहाँ पर बेपनाह तरक्याती काम कराए। हाफिज़ अमार यासिर ख़ुद इस हलके में इंतहाई अहमियत की हामिल सियासी शख्सियत बन चुके हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि माजी में इस हलके की सियासत एक ऐसे तरीके से चल रही थी कि लोगों को पैगाम के ज़रिए वोट डलवाने का कहा जाता था और लोग पुराने जो धड़े थे उन धड़ों की बुनियाद पर आपने अपनी जो सियासी मकामी शख्सियात थी उनके पीछे चलते थे। लेकिन बदकिस्मती से वो असर ये सियासी शख्सियात ऊपर तक हासिल नहीं कर सकी, जिसकी वजह से इलाके में बेपनाह पसमानदगी और महरूमी थी। लेकिन जब से हाफिज़ अमार यासिर और चौधरी परवेज़ इलाही का इस हलके और इस इलाके में सियासी ताल्लुक़ बढ़ा, सियासी रवाबित बढ़े, दौलत की यहाँ पर रेल पेल हुई। ना सिर्फ सड़कें, स्कूल, कॉलेज बल्कि गैस के, जैसे कि पहले मैंने कहा कि बहुत बड़े मंसूबे आए। हाफिज़ अमार यासिर की शुरू दिन से ये ख्वाहिश थी कि तलंगाना को ज़िले का दर्जा दिया जाए। चौधरी परवेज़ इलाही के साथ अपनी कुर्बत की बिना पर उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही से दरख्वास्त की। परवेज़ इलाही साहब ख़ुद भी ये चाहते थे कि वो तलंगाना के अवाम ने जिस तरीके से उनके साथ मोहब्बत की है, इनका को एक बड़ा सिला मिलना चाहिए। तो एक वक्त ऐसा भी आया कि बेपनाह मुखालफत की गई तलंगाना को ज़िला बनाने के हवाले से, लेकिन इसके बावजूद एक मीटिंग में चौधरी परवेज़ इलाही ने वाज़ेह किया उन मुखालफिन को जो कि उस मीटिंग में मुखालफत कर रहे थे। जैसे कि पहले मैंने कहा कि मुखालफत करने वाले सियासतदान भी थे और ब्यूरोक्रेसी भी थी कि ये एक छोटा सा ज़िला है, रेवेन्यू नहीं है, इसलिए इसको ज़िले का दर्जा ना दिया जाए। लेकिन उस मीटिंग में चौधरी परवेज़ इलाही के पास जो चाय का कप पड़ा था, उन्होंने उस कप को उठाया और कहा कि अगर इतना भी ये तलंगाना हुआ तो मैं इसको लाजमी ज़िला बनाकर दिखाऊँगा, क्योंकि इस इलाके के लोगों ने मेरे साथ बेपनाह मोहब्बत की है, मुझे अंधाधुंध इन्होंने वोट दिए हैं, मुझ पर एतमाद किया है और वक्त है कि अब मेरे पास इख्तियार है तो मैं उस मोहब्बत को वापस लौटाऊं। और चौधरी परवेज़ इलाही ने बिल आखिर वो कर दिखाया है। तलंगाना अब ज़िला बन गया है।
تلنگانگ اور لاوا کی تحصیلوں پر یہ ضلع بنا ہے۔ اس کی بھی کچھ محرکات ہیں، کچھ اور علاقے اس ضلع میں شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن وہاں پر مقامی جو سیاست تھی، سیاستدان تھے، وہ مخالفت کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ فیصلہ ہوا کہ ابتدائی طور پر 2 تحصیلوں پر مشتمل یہ ضلع بنایا جائے، اور بعد میں جو اس ضلع میں شامل ہونا چاہتا ہے ان کو دعوت دی جائے اور ان کو اس میں شامل کر لیا جائے۔ اگر ابتدا میں ان کو شامل کرنے کی کوشش کی جاتی تو شاید یہ منصوبہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچتا، لیکن اس کا کریڈٹ بہرحال چودھری پرویز الہی صاحب کو اور حافظ عمار یاسر صاحب کو جاتا ہے، چودھری مونس الہی کو جاتا ہے اور چودھری راسخ الہی کو جاتا ہے۔ دوسرے پاکستان جو موجودہ سیاستدان ہیں تلنگانگ کے، بلا شبہ انہوں نے اس کو ویلکم کیا ہے، خیر مقدم کیا ہے کہ تلنگانگ ضلع بن گیا ہے، لیکن اس کا کریڈٹ مسلم لیگ کاف کو جاتا ہے اور چودھری پرویز الہی کو جاتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو جاتا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، لیکن اصل جو محرک ہیں اس ضلع کے وہ حافظ عمار یاسر ہیں، جنہوں نے جو ہی چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے انہوں نے لاہور میں اپنا مستقل ڈیرہ لگایا، وہاں پر دن رات دفاتر کے چکر لگائے اور چودھری پرویز الہی کے ساتھ قربت کی وجہ سے مسلسل اپنا اثر رکھا تاکہ یہ منصوبہ اپنے عملی جامہ اس کو بنایا جا سکے، اور بالآخر تلنگانگ اب ضلع بن گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے تلنگانگ کے عوام کے لیے۔ ماضی میں اس تحصیل کو ہمیشہ محروم رکھا گیا ہے، جب اٹک میں بھی تھی اس وقت بھی، جب چکوال میں بھی تھی اس وقت بھی، کچھ اور عوامل بھی تھے اور کچھ مقامی عوامل بھی، کچھ اہلیت بھی تھی اور کچھ اہلیاں بھی تھی، جس کی وجہ سے یہ علاقہ ترقی نہیں کر سکا تھا۔ لیکن جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ اب یہ چونکہ ڈسٹرکٹ بن گیا ہے، اب یہاں پہ مزید ترقی کی ریل پیل ہوگی، اور یہ تلنگانگ اپنے ایک وہ سیاسی مقام حاصل کر پائے گا جس کی اس کو اشد ضرورت تھی، اور یہ وہ مقام یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ چودھری پرویز الہی مسلم لیگ کاف ہی اس علاقے کو دلوا سکتی ہے۔ ضلع کی صورت میں دلوا دیا مقام، لیکن اس سے بڑھ کر اب مزید توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اس ضلع کے جو وسائل ہوں گے، بالخصوص جو فنڈز ہوں گے، وہ اس ضلع پر خرچ ہوں گے، جس کی وجہ سے اس علاقے میں مزید ترقی آئے گی۔ بہرحال یہ بہت بڑا منصوبہ تھا جس کا کریڈٹ ایک مرتبہ پھر حافظ عمار یاسر صاحب کو، چودھری پرویز الہی صاحب کو جاتا ہے، جن کی کاوشوں سے، کوششوں سے، ذاتی دلچسپی سے یہ منصوبہ عملی جامہ اس منصوبے نے پہنایا ہے، اور انشاءاللہ توقع یہ کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ڈسٹرکٹ مزید دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرے گا۔ شکریہ۔